बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली 4 साल के बाद रूस को फातेहा डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं रशिया यूक्रेन की जंग में। ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सिनेरियो ये हुआ है कि ट्रंप ने एक पीस प्लान सामने रखा है। अब उस पीस प्लान से पहले आप ज़रा समझ लें, आज सूरत हाल ये है कि रशिया ने पूरे का पूरा शहर फतह कर लिया है और चारों तरफ से उस शहर को, उन इलाकों को घेरे में ले लिया। अब रशियन फोर्सेस वहां पर पहुंच गई हैं। अंदर फंसी हुई है यूक्रेन की फोर्सेस। उनको कह दिया है कि दो ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दो या लड़ाई करो और मारे जाओ। सरेंडर करोगे तो हम अमन दे देंगे, नहीं तो फिर सूरत हाल तबाह है। और आप बताइए कि ये सूरत हाल इस वक्त सारी दुनिया के सामने आई है। मामला यहाँ तक नहीं, मामला कुछ और होने के लिए जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप ने जो पीस प्लान अब बनाया है, एक मुआहदा उसने रखा है सामने। वो मुआहदा बेसिकली इस वक्त सामने आया है। यूक्रेन को कहा है कि बहुत सारे शहर तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, फौजें विड्रॉ करनी पड़ेंगी और ये सारे इलाके छोड़कर तुम रशिया को दे दो। उसके बदले में 2-3 चीज़ें होंगी। यानी एक तो 28 पॉइंट्स हैं इनके, ये बड़े लंबे चौड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स आप समझ ले क्या है। रशिया जितने इलाके पहले उसने कैप्चर किए थे या जितने इलाके उसने लेने थे, वो उससे ज़्यादा इलाके लेगा। यूक्रेन मज़ीद शहर के शहर खाली करेगा और वो सारे के सारे शहर, मेन जो इंडस्ट्रियल हब भी हैं, वो सारे रशिया को मिल जाएंगे। यूक्रेन की लैंग्वेज रशियन होगी। और अब जो असल कहानी शुरू होने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब वो असल कहानी ये है कि उसमें एक तो इलाके वो छोड़ेंगे। यूक्रेन को कहा जाएगा कि आप लोग नेटो में नहीं जाएंगे। मुकम्मल तौर पर रशिया अपनी फौजें विड्रॉ करेगा, रशिया मजीद कोई अटैक नहीं करेगा। और इस सूरत हाल के अंदर नेटो बराह रास्त लिख कर ये देगा कि वो कभी ज़िंदगी में यूक्रेन को किसी सूरत नेटो में शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद अमेरिका की गारंटी होगी और यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो काम करेंगी। इस सारे मामले पर हमेशा के लिए जो मेंबरशिप बैन होगी, उसमें ये ज़हन में रखिएगा, यूक्रेन की जो ज़मीन है उस पर कभी ज़िंदगी में कोई नेटो का मेंबर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूरोपियन फाइटर्स हैं वो पोलैंड वापस जाएंगे, यानी ये जो यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा मज़े की सूरत हाल ये है कि रशिया को कहा गया है कि ठीक है, आपने अटैक नहीं करना, आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी। उसके अलावा बहुत सारा पैसा दिया जाएगा जो यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग मामला है कि यूक्रेन कभी ज़िंदगी के अंदर एटमी ताकत नहीं बनेगा, किसी सूरत नहीं बनेगा। और मेन शहर और इलाके वो सारे के सारे जो तो ऑलरेडी रशिया ने कब्जे में लिया, वो और उसके अलावा मज़ीद शहर यूक्रेन को छोड़ने पड़ेंगे। और इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग मामला ये है कि 100 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन में इलेक्शन होंगे, यानी ज़ेलेंस्की फारिग होने वाला है। तो अब आप ये सोचें, उसके अलावा ज़ेलेंस्की को कुछ नहीं कहा जाएगा, एमनेस्टी दी जाएगी, कोई वॉर क्राइम्स, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं होगी और फौरी तौर पर ये मामला होगा। इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स होंगे जो अभी रशिया को काबिल कबूल नहीं होंगे, लेकिन वो बाद में मैनेज करेंगे। अब आप ज़रा 4 साल पीछे चले जाएँ। आज यूरोप भी हार गया है, आज अमेरिका भी हार गया है, आज इजराइल भी हार गया, पूरा वर्ल्ड हार गया। अब जरा पीछे 2 मिनट के लिए चले जाएं। ये जंग शुरू क्यों हुई थी? यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं बनेगा और यूक्रेन को किसी सूरत लैंग्वेजेस और ये चीज़ें, इन पर बातचीत थी। अब आप बताइए, ये सारे पॉइंट, अगर यही पॉइंट्स 4 साल पहले मान लेते ये जंग होती। अब आप ज़रा दूसरी सूरत हाल में भी आ जाए, अगर ये जंग ना होती फिर क्या रहता? फिर आप ये सोचें, अगर ये जंग भी ना होती, क्या आज जो रशिया को सारे इलाके मेन सरेंडर किए जा रहे हैं वो इलाके यूक्रेन के पास ही रहते? यूक्रेन को मिला क्या? लाखों लोग मारे गए, तबाही हुई, सारी बर्बादी हुई और उसके बाद अब उसको सारे वो इलाके छोड़ने पड़ेंगे जो रशिया चाहता है। और उसके बाद रशिया की शराइत है उस सारी सूरत हाल। यानी आप ये सोचें कि जंग में जितना रशिया ने बर्बाद किया है उससे डबल ट्रिपल नहीं, 1000 गुना ज़्यादा उसने कमा लिया है, फतह कर लिया है। तो अब असल सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने ये जो कह रहा था जी हम तो लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, टोमाहाक देंगे, वो सब ख़त्म।
यूरोप को ये बात समझ आ गई कि हमारी तबाही हो रही है। अब उसके बाद क्या होगा, लेट से ये पीस प्लान हो जाता है, रशिया इलाके ले उड़ता है। अब अगला मरहला क्या होगा, रशिया से पाबंदियां हटेंगी। इसका मतलब है जब पाबंदियां हटेगी तो यूरोप गैस भी लेगा, तेल भी लेगा, इंडिया भी लेगा, चाइना भी लेगा, दीगर ममालिक लेंगे और अमेरिका और सारी चीज़ें सेट होंगी। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए सोचें कि किसकी फेवर में ये फैसला होने के लिए जा रहा है रशिया। कौन उभर कर सामने आएगा, शिकस्त किसने खानी थी, रशिया ने। अब अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता और तीसरी जंग अजीम होती है तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि रशिया उड़ा कर रख देगा इन सबको, उसके न्यूक्लियर मिसाइल और ये वो सब कुछ तैयार है। अब आप बताएं कि अगर यही हरकतें करनी थी आपने तो आप 4 साल पहले बस इतना लिख कर दे देते कि भाई तुम नेटो में नहीं जाओगे और ख़त्म हो जाती कहानी। ना वो इलाके लेता, ना वो कोई और काम करता और सारे मामला जूं के तू रहते। लेकिन जो पीछे बैठी हुई ताकतें थी उन्होंने असल में रशिया को तबाह करना था, उन्होंने फिर चाइना को तबाह करना था, तो उन्होंने प्लान ये किया कि हम ये काम करेंगे। तो आप बताइए कि 4 साल के बाद आज ये सारी जो सूरत हाल बदल रही है ये कहाँ पर जाएगी। यानी आप सोचें कि पूरे का पूरा यूरोप ने अपने आप को तबाह कर लिया। आपको पता है इन 4 साल में क्या हुआ है, दुनिया बदल गई है। चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बाजी पलट दी है। यूरोप की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं सारी अब तबाह हो रही हैं। अब उनके पास महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगी तमाम की तमाम चीज़ें, इंडस्ट्री उनकी ठप हो चुकी है। रशिया ने अपने आप को सरवाइव कर लिया है। वो तो जब अब उभर कर सामने आएंगे तो आप सोच लें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये क्या करेंगे, जो असल इनकी सूरत हाल है ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब अगला मरहला जो होने के लिए जा रहा है उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हम इस सारी सूरत हाल को अगर देखेंगे, मामलात को देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें वाज़ह होती हुई नज़र आएंगी कि हालात कितने ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुके हुए हैं और यूरोप के लिए, यूरोप अपनी अब तबाही की तरफ जा रहा है। आपको पता है बरतानिया के अंदर ये चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं कि क्या बरतानिया को अब लोन लेना चाहिए IMF से। बरतानिया सरवाइव कर सकता है, नहीं सरवाइव कर सकता, यूरोप की सूरत हाल कितनी ख़राब है, सिक्योरिटी वाइज मामला कितने ख़राब है। तो अगर असल में ट्रम्प क्या चाह रहा है, ट्रम्प चाह रहा है कि हमको पीस प्लान ले आए दुनिया के सामने, हम ये कहें देखो हमने बड़ी जंग बंद की। आपको पता है कि ट्रम्प पूरी दुनिया को सुनाएगा और बताएगा कि देखो मैंने जंग बंद की, मैंने ये किया वो किया। रशिया को इस बात की कतन कोई परवाह नहीं, क्रेडिट लेना जिसने ले ले। ये कहेंगे कि जीता कौन है, हम जीते हैं, हम इलाके भी ले गए हैं, ये साइन भी करवा लिया, नेटो के अंदर भी जाएगा। एक मजे की सूरत हाल जो इनके सामने रखी जा रही है कि यूक्रेन को यूरोप का हिस्सा बना लिया जाएगा। चले मिसाल के तौर पर यूक्रेन को आप यूरोप का हिस्सा बना लेते हैं, तो अब इस पर देखना ये है कि रशिया क्या कहता है, उसका जवाब क्या आएगा। लेकिन लेट से अगर वो यूरोप का हिस्सा भी बन जाता है और नेटो के अंदर शामिल नहीं होता तो शायद इनको परवाह नहीं होगी। बहुत सारी सूरत हाल में आप जब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता। और अगर लेट से कोई खिलाफ वर्जी करने की कोशिश है तो यूक्रेन कौन सा उठकर उधर चला गया है, यूक्रेन भी फिर वही सूरत हाल रहेगी ना कि भाई हमारे मिसाइल तो तैयार हैं। ये असल में वो ताकत है जिस पर रशियन प्रेसिडेंट ने जब कहा था अपनी कौम से खिताब करके, उसने क्या कहा था, उसने कहा कि अगर आज रशिया ज़रा सा भी झुक जाए ना ये हमें तबाह कर देंगे। उसने कहा कि अगर जीना है तो धाड़ कर जीना पड़ेगा और गले से पकड़ कर जीना पड़ेगा। रशिया किसी सूरत बैकआउट नहीं करेगा, हम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे। ये इतनी बड़ी शिकस्त होने के लिए जा रही है, इनकी इतनी बड़ी शिकस्त है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी शिकस्त इनके लिए अब ये सामने आ रही। बहरहाल इस सारे मामले पर देखिए ज़ेलेंस्की की कोई औकात नहीं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जब हाथ खींच ले तो खेल आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में अगर लेट से ये मामला इसी तरह हो गया तो ये आप भूल जाएं, ये ताइवान के मामले पर आप चाइना को दबा सकते हैं, चाइना खा जाएगा आपको। क्योंकि अगर उसने रशिया को हारने नहीं दिया तो आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें कि क्या रशिया चाइना को हारने देगा। और क्या ये सूरत हाल में चाइना खुद हार सकता है जो पूरी दुनिया के अंदर उधम मचाकर उसने रखा हुआ है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है जो हमने तैयारे गिराए हैं उसमें अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने इनको उड़ा कर रखा है। तो आप ये सोचें कि पूरी दुनिया के अंदर बदनामी किसकी हो रही है और पजीराई किसकी हो रही है। बहरहाल आप ये समझ लें कि रशिया और चाइना इस वक्त
यानी एक सितारे बन चुके हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, और चमकते हुए सितारे हैं कि भाई इनको कोई नहीं हरा सकता। आपको मानना पड़ेगा पूरा वर्ल्ड रूस के खिलाफ था, दुनिया की पाबंदियां थी, सारी दुनिया ने प्राइस पे की, आम लोगों ने घरों में प्राइस पे की, किसी ने महंगाई से की, किसी ने किसी चीज़ से, और एंड पर आपको ये सब कुछ देखने को मिला। और उन यूक्रेन के लोगों का क्या कसूर है, जो बेचारे एक तो मारे गए, चाहे वो रशियंस हो, यूक्रेनियन हो, या जो लाखों के हिसाब से लोग हिजरत करके चले गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।